पहली कहानी धैर्य। एक शिक्षक ने क्लास के सभी बच्चों को एक खूबसूरत टॉफी दी और फिर कहा, बच्चों, आप सबको 10 मिनट तक अपनी टॉफी नहीं खानी है। और ये कहकर वो क्लास रूम से बाहर चले गए। कुछ पल के लिए क्लास में सन्नाटा छाया रहा। हर बच्चा उसके सामने पड़ी टॉफी को देख रहा था और हर गुजरते पल के साथ उन्हें खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। 10 मिनट पूरे हुए और वो शिक्षक क्लासरूम में आ गए। समीक्षा की। पूरे वर्ग में 7 बच्चे थे जिनकी टाफियां जस की तस थी, जबकि बाकी के सभी बच्चे टॉफी खाकर उसके रंग और स्वाद पर टिप्पणी कर रहे थे। शिक्षक ने चुपके से इन 7 बच्चों के नाम को अपनी डायरी में दर्ज कर लिए और नोट करने के बाद पढ़ाना शुरू किया। इस शिक्षक का नाम प्रोफेसर वाल्टर मशाल था। कुछ वर्षों के बाद प्रोफेसर वाल्टर ने अपनी वही डायरी खोली और 7 बच्चों के नाम निकालकर उनके बारे में खोजबीन शुरू किया। काफी मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि सातों बच्चों ने अपने जीवन में कई सफलताओं को हासिल किया है और अपने क्षेत्र में सबसे सफल साबित हुए हैं। प्रोफेसर वाल्टर ने अपने बाकी वर्ग के छात्रों की भी समीक्षा की और उन्हें यह पता चला कि उनमें से ज्यादातर एक आम जीवन जी रहे थे, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें सख्त आर्थिक और सामाजिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इस सभी प्रयास और शोध का परिणाम प्रोफेसर वाल्टर ने एक वाक्य में निकाला और वह यह था, जो आदमी 10 मिनट तक धैर्य नहीं रख सकता, वह संभवतः अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस शोध को दुनिया भर में शोहरत मिली और इसका नाम मार्शमेलो थ्योरी रखा गया था, क्योंकि प्रोफेसर वाल्टर ने बच्चों को जो टॉफी दी थी उसका नाम मार्शमेलो था। यह फोम की तरह नरम थी। इस थ्योरी के अनुसार दुनिया के सबसे सफल लोगों में कई गुणों के साथ एक गुण धैर्य पाया जाता है, क्योंकि यह खूबी इंसान के बर्दाश्त की ताकत को बढ़ाती है, जिसकी बदौलत आदमी कठिन परिस्थितियों में निराश नहीं होता और वह एक असाधारण व्यक्तित्व बन जाता है। आत्म धैर्य कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की सहनशीलता की अवस्था है, जो उसके व्यवहार को क्रोध या खींच जैसी नकारात्मक अभिवृत्तियों से बचाती है। दीर्घकालीन समस्याओं से घिरे होने के कारण व्यक्ति जो दबाव या तनाव अनुभव करने लगता है, उसको सहन कर सकने की क्षमता भी धैर्य का एक उदाहरण है। वस्तुतः धैर्य नकारात्मकता से पूर्व सहनशीलता का एक स्तर है। यह व्यक्ति की चारित्रिक दृढ़ता का परिचायक भी है। हमारे मनीषियों ने भी इसीलिए कहा, न धैर्येन बिना लक्ष्मी, ऋण शौर्येन बिना जयः डॉट, न ज्ञानेन बिना मोक्षो, न दानेन बिना यशः। धैर्य के बिना धन, वीरता के बिना विजय, ज्ञान के बिना मोक्ष और दान के बिना यश प्राप्त नहीं होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा खुश रहिए। दूसरी कहानी कर्म और भाग्य। एक चाट वाला था। जब भी उसके पास चाट खाने जाओ तो ऐसा लगता कि वह हमारा ही रास्ता देख रहा हो। हर विषय पर उसको बात करने में उसे बड़ा मजा आता था। कई बार उसे कहा कि भाई देर हो जाती है, जल्दी चाट लगा दिया करो, पर उसकी बात में ही नहीं होती। एक दिन अचानक उसके साथ मेरी कर्म और भाग्य पर बात शुरू हो गई। तदीर और तदबीर की बात सुन मैंने सोचा कि चलो आज उसकी फिलॉसफी देख ही लेते हैं। मैंने उससे एक सवाल पूछ लिया। मेरा सवाल उस चार्ट वाले से था कि आदमी मेहनत से आगे बढ़ता है या भाग्य से। उसने जो जवाब दिया उसका जवाब को सुनकर मेरे दिमाग के सारे जाले ही साफ हो गए। वो चार्ट वाला मेरे से कहने लगा, आपका किसी बैंक में लॉकर तो होगा। मैंने कहा हाँ। तो उस चाट वाले ने मेरे से कहा कि उस लॉकर की चाबियां ही इस सवाल का जवाब है। हर लॉकर की दो चाबियां होती है, एक आपके पास होती है और एक मैनेजर के पास। आपके पास जो चाबी है वह है परिश्रम और मैनेजर के पास वाली भाग्य।
जब तक दोनों चाबियां नहीं लगती लॉकर का ताला नहीं खुल सकता। आप कर्मयोगी पुरुष हैं और मैनेजर भगवान, आपको अपनी चाबी भी लगाते रहना चाहिए। पता नहीं ऊपर वाला कब अपनी चाबी लगा दे। कहीं ऐसा न हो कि भगवान अपनी भाग्य वाली चाबी लगा रहा हो और हम परिश्रम वाली चाबी न लगा पाएं और ताला खुलने से रह जाए। कपिल हासानी, संत गुलूराम दरबार साहिब, अयोध्या। तीसरी कहानी, सत्संग की दुकान। एक दिन मैं सड़क से जा रहा था। रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा था, ईश्वरी किराने की दुकान। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, क्यों ना इस दुकान पर जाकर देखूं इसमें बिकता क्या है। जैसे ही यह ख्याल आया दरवाजा अपने आप खुल गया। जरा सी जिज्ञासा रखते हैं तो द्वार अपने आप खुल जाते हैं, खोलने नहीं पड़ते। मैंने खुद को दुकान के अंदर पाया। मैंने दुकान के अंदर देखा, जगजग देवदूत खड़े थे। एक देवदूत ने मुझे टोकरी देते हुए कहा, मेरे बच्चे ध्यान से खरीदारी करना, यहाँ सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए है। देवदूत ने कहा, एक बार में टोकरी भर कर ना ले जा सको तो दोबारा आ जाना, फिर दोबारा टोकरी भर लेना। अब मैंने सारी चीजें देखी। सबसे पहले धीरज खरीदा, फिर प्रेम, फिर समझ, फिर एक दो डिब्बे विवेक के भी ले लिए। आगे जाकर विश्वास के दो तीन डिब्बे उठा लिए। मेरी टोकरी भरती गई। आगे गया, पवित्रता मिली, सोचा इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर शक्ति का बोर्ड आया, शक्ति भी ले ली। हिम्मत भी ले ली, सोचा हिम्मत के बिना तो जीवन में काम ही नहीं चलता। थोड़ा और आगे सहनशीलता ली, फिर मुक्ति का डिब्बा भी ले लिया। मैंने वह सब चीजें खरीद ली जो मेरे प्रभुजी मालिक को पसंद है। फिर एक नज़र प्रार्थना पर पड़ी, मैंने उसका भी एक डिब्बा उठा लिया। वह इसलिए कि सब गुण होते हुए भी अगर मुझसे कभी कोई भूल हो जाए तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर लूँगा कि मुझे भगवान माफ़ कर देना। आनंदित होते हुए मैंने बास्केट को भर लिया। फिर मैं काउंटर पर गया और देवदूत से पूछा, सर, मुझे इन सब सामान का कितना बिल चुकाना होगा। देवदूत बोला, मेरे बच्चे, यहाँ बिल चुकाने का ढंग भी ईश्वरीय है। अब तुम जहाँ भी जाना इन चीज़ों को भरपूर बांटना और लुटाना। जो चीज़ जितनी ज्यादा तेजी से लुटाओगे उतना तेजी से उसका बिल चुकता होता जाएगा और इन चीजों का बिल इसी तरह चुकाया किया जाता है। कोई कोई विरला इस दुकान पर प्रवेश करता है। जो प्रवेश कर लेता है वह मालामाल हो जाता है। वह इन गुणों को खूब भोगता भी है और लुटाता भी है। प्रभु की यह दुकान का नाम है सत्संग की दुकान। सब गुणों के खजाने हमें ईश्वर से मिले हुए हैं। फिर कभी खाली हो भी जाए तो फिर सत्संग में आकर बास्केट भर लेना। हे प्रभु, इस दुकान से एक चीज भी ग्रहण कर सकूं ऐसी कृपा करना। कपिल हासानी, संत गुलूराम दरबार साहिब, अयोध्या। धन्यवाद।